हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चैप्टर 7 चल रहा था हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। मैंने बताया था फैक्टराइजेशन के बारे में कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन निकालने के और क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो इसमें एक होता है कि फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करके भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करिए, एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, हमने पहले पढ़ी थी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये सभी को आता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे, जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, नीचे माइनस है, तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिखेंगे। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करके इसी के बेस पे जो क्वेश्चन है वो देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो देखो 9a स्क्वायर और 16b स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है ना ही वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो डायरेक्टली हम इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे। स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने का देखिए ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर में a ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। और b स्क्वायर को अगर हम 3 अगर लेंगे तो स्क्वायर को बाहर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये इक्वालिटी फॉर्म आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमने क्या किया था, ये a और b को यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा था। यही चीज हम करेंगे, यहाँ पर a हो जाएगा 3a और b हो जाएगा 4b। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे 3a प्लस 4b और दूसरी बार हम क्या लिखेंगे, 3a माइनस 4b। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को जब हम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 16x की पावर 4 माइनस 144x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब भी फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आता है तो हमें देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अब 16 और 144 हमें पता है कि 144 16 के टेबल में आता है। ठीक है, इवन नंबर है, इसमें 2 भी कॉमन आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 16 और 16 से 144 भी कैंसिल होता है 9 टाइम्स, यानी 16 9 जा 144। एक तो हम 16 को बाहर ले लेंगे, दूसरा यहाँ x की पावर 4 है या x स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कितनी पावर को हम बाहर ले सकते हैं, x स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ 16x स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसी में आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यहाँ पर 16 बाहर आ गया, x स्क्वायर बाहर आ गया, तो x की पावर 4 में से क्या बचेगा, x स्क्वायर। और यहाँ पर 144 में से अगर 16 को बाहर ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 16 को कितना आएगा 9, x स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 9। अब जो हमने कॉमन लिया था इसको तो हम एज इट इज लिखते जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो हमने अंदर लिया ब्रैकेट में, उस ब्रैकेट वाले पार्ट को हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है और फिर इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9। x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हो गया x, b हो जाएगा 3। ठीक है, तो 16x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को हम लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3, ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, a माइनस b और a प्लस b, ये वाली फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये तीनों हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या क्या फैक्टर आए इसके फैक्टर आएंगे 16x स्क्वायर, x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 1/144। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर इधर नहीं है, इधर 9 है, इधर डिवाइड में 144 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे, 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3x का। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 9 की जगह आ जाएगा 3 और x स्क्वायर को हम x लिखेंगे, ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फॉर्म में आ गया। अब 144 किसका स्क्वायर होगा, 1/144 है, तो इसको 1/, में ही लिखेंगे 1/, हमें पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो इसको हम लिखेंगे 1/12 का होल स्क्वायर।
1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम इसको 1/12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्म आ गई हमारी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1/12 और 3a माइनस 1/12। इजी है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। ये फैक्टर्स हो गए इसके 2। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल 3x माइनस 4y की होल पावर 4 माइनस x की पावर 4। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो 3x माइनस 4y की होल पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4 है। अब पहले तो स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो पहले इस फॉर्म में लेके आना है हमको। तो हम पहले इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ कर सकते हैं। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो हम कॉमन कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर की पावर 2, यानी उसका होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर। राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो देखो, पहले हमने इसके स्क्वायर का स्क्वायर किया और इधर भी x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब वापस से हम जब हमारे स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। जैसा अभी तक किया था वही करना है अभी तक तो। ठीक है, इसको एक बार 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और एक बार 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर ध्यान देना a क्या है और b क्या है। a है हमारा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, a क्या है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और b क्या है x स्क्वायर। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में। अब देखो यहाँ पर जो होल स्क्वायर है, इसके अंदर मैं अभी एक आइडेंटिटी बताऊंगी आपको, वो इसके अंदर यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर, वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अगर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी a स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a कितना है 3x इंटू बी कितना है 4y। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 तो हो गया कितना 24, और x इंटू वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 4y का होल स्क्वायर। 4y का स्क्वायर कितना हो गया 16y स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस, और ये जो प्लस x स्क्वायर था इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने लगाया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। इधर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे माइनस भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4y, यहाँ पे b की वैल्यू है x, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस x और 3x माइनस 4y माइनस x, दो बार लिखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब देखो इधर, जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये 9x स्क्वायर है और यहाँ पर एक x स्क्वायर एक्स्ट्रा है हमारे पास में, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 10x स्क्वायर। ये माइनस 24xy, xy के ऊपर टर्म नहीं तो एज इट इज आ जाएगी, y स्क्वायर की भी कोई और टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों x स्क्वायर है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24xy और ये 16y स्क्वायर। अब देखो इधर, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी किया था, तो यहाँ पे 3x और x, ये 3x और ये x दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे 4x, और हमारे पास क्या है माइनस का 4y, और इधर 3x माइनस x है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है x, तो कितना हो जाएगा 2x और ये माइनस 4y। अब मैं क्या बोलते कॉमन आते तो कॉमन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो 10, 24 और 16 में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5x स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 12xy और इसको डिवाइड किया तो 8y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया। अब इधर 4x माइनस 4y, इसमें से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो गया x माइनस वाई। जब 4x माइनस 4y में से 4 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ पर कितना है 2x माइनस 4y, तो 2x माइनस 4y में से भी 2 कॉमन आ सकता है,
तो हमने इधर से कहते 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा अंदर x माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। तो 4 में इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 2 होगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 हमने कॉमन लिया, ये 4 कॉमन लिया और ये 2 कॉमन लिया, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस में, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 16। और ये जो ब्रैकेट से इनको एज इट इज लिख देंगे 5x² माइनस 12xy प्लस 8y², ये x माइनस y और ये x माइनस 2y, राइट। Yes, some more examples are there using the identities. Now, 9a square minus 4b square minus 3a minus 2b, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी तक हमारे पास 2 या 3 वाले आ रहे थे, क्योंकि 2 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी, लेकिन अगर 4 टर्म्स हमारे पास आएंगी तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी रीग्रुपिंग, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, रीग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। रीग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हमको इस तरह से डिवाइड करना है कि जिसमें हम कॉमन लें तो जो ब्रैकेट हमारा बनता है वो सेम बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर तो ये एज इट इज 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2b, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट इसका, देखो ये भी स्क्वायर फॉर्म है, ये भी स्क्वायर फॉर्म है, और ये दोनों सिंगल बिना स्क्वायर की फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे दोनों को, यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है, तो ये 2 टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर है, और ये 2b का होल स्क्वायर है। तो 9a स्क्वायर को लिखेंगे 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर को लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस है। अब देखो इधर माइनस 3a माइनस 2b दोनों में माइनस आ रहा है, तो हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में। तो माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 2b, ये दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। एक बार लिखेंगे 3a प्लस 2b और एक बार 3a माइनस 2b, ठीक है। एक टर्म तो ये हो गई हमारी, दूसरी टर्म ये हमारे पास है, अब बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स की फॉर्म में आ गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन था 4 टर्म्स में, ठीक है, जितने बीच में साइन होते हैं उतने ही टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 साइन लगे हुए थे, तो ये 4 टर्म्स थी यहाँ पर। अब देखो हमारे पास एक साइन बचा सिंगल, ठीक है, ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में और ये सिंगल, ठीक है, टर्म है, ये हो गई एक टर्म और ये एक टर्म, इन दोनों के बीच में माइनस है। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन लेंगे, तो बाइनोमियल को कॉमन लेंगे इसके अंदर, जो मैंने बताया था बाइनोमियल क्या है इसके अंदर, 3a प्लस 2b, इधर भी 3a प्लस 2b, तो 3a प्लस 2b को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3a माइनस 2b माइनस, यहाँ पर इसको हम कॉमन ले चुके, कुछ नहीं था, हम क्या लेंगे 1, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो ये 3a प्लस 2b दोनों में से कॉमन आ गया, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस 2b और ये माइनस 1, ठीक है। ये हो गए 2 फैक्टर्स इसके, ठीक है। हमारे पास टर्म्स कितनी थी इसके अंदर, 4 टर्म्स थी, तो फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं, 2। नेक्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y माइनस y स्क्वायर, ठीक है। वापस से हमारे पास कितने टर्म्स है इसके अंदर, 4 टर्म्स है। अब हमको इसको रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है, तो रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करेंगे तो देखो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x और 3y माइनस y स्क्वायर को लेते हैं, इसमें से कॉमन आएगा x और ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे y को, तो बचेगा 3 माइनस y, तो ये देखो गड़बड़ होगी ना, यहाँ पर हमारे पास x आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है y आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, इसको रीग्रुपिंग करने के लिए हमको इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, ये स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ लिया और जो सिंगल सिंगल टर्म्स थी x और y वाली इनको अलग किया, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 3x और 3y, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं ग्रुप में, ये देखो एक इधर भी x और y की टर्म बन गई, इधर भी x और y की टर्म बन गई। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है आपको, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b, यानी हम इसको a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को क्या लेंगे, x प्लस y और x माइनस y लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। इधर देखो माइनस 3x प्लस 3y, मैंने क्या कहा था जब माइनस पहले आता था हम उसको कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर माइनस 3 और प्लस 3, तो माइनस 3 को कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा x, माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से प्लस 3 था लेकिन हमने कॉमन क्या लिया माइनस 3, तो ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, कैसे,
अगर हम माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस को कॉमन लिया तो साइन चेंज होती है, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से माइनस की कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा। अब देखो वापस से दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, दोनों में दिख रहा है आपका एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वाई का, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, तो ये एक्स प्लस वाई माइनस थ्री को हम लिख देंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा दो फैक्टर्स बन गए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, यानी ए बी या एक्स वाई इस तरह के अगर वेरिएबल्स नहीं है तो हम उनको कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे जो नंबर्स हमको गिवन होंगे ना, वो कुछ उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे 7.6 का होल स्क्वायर माइनस 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिसमें प्लस या माइनस करने के दोनों सेम नंबर बन जाए। कैसे, जैसे 7.6 है, 7.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2.6 लिख सकते हैं। 5 प्लस 2.6 लिखें, या अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये नहीं होगा। तो इसको क्या, इसका एक मेथड आपको यूज करना है। क्या यूज करना है कि इसको इस तरीके से आपको बताना है कि दोनों सेम ब्रैकेट बन जाए। यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो इनको सेम कैसे बनाएंगे, देखो 5 प्लस 2.6 लिखेंगे इसको 7.6 को, और 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2.6 लिख सकते हैं। तो ये देखो ये 5 माइनस 2.6 बन जाएगा और ये 5 प्लस 2.6। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी में इसको चेंज कर देंगे। इसको एक बार लिखेंगे ए प्लस बी, ए तो क्या है 5 प्लस 2.6 और ये बी है 5 माइनस 2.6, बीच में हम क्या लगा देंगे प्लस, और इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे तो 5 प्लस 2.6 माइनस 5 माइनस 2.6। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसके अंदर वाले ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे, तो ये 5 प्लस 2.6 प्लस 5 माइनस 2.6 एक साथ आ जाएगा, 5 प्लस 2.6 प्लस 5 माइनस 2.6, और इधर इसको क्या लिखेंगे 5 प्लस 2.6। अब ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो जब ये अंदर जाएगा तो ये 5 तो माइनस का हो जाएगा और 2.6 से आगे माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएंगे प्लस। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2.6 प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा। यहाँ पे भी 5 ये प्लस का था माइनस का था कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को प्लस किया 5 प्लस 5 10 और 2.6 प्लस 2.6 कितना हो जाएगा 5.2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 52। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, बस इसमें यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, इसमें डेसिमल दिए कि आपको कंप्लीट नंबर दिया हुआ है 501 और 499। इन दोनों को भी हम सेम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 501 को 500 प्लस 1 लिख सकते हैं और 499 को 500 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वापस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, सेम इसी तरीके से करना है। इसको एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी की फॉर्म में आपको लिखना है। इसको प्लस में लिखा तो ये हो जाएगा ए 500 प्लस 1 प्लस बी कितना है 500 माइनस 1, और इधर ए प्लस ए माइनस बी यानी 500 प्लस 1 माइनस 500 माइनस 1। अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये एक बार यहाँ प्लस में तो ये एज इट इज आ जाएंगे सारे, और ये माइनस में तो अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 500 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, 500 प्लस 500 हो जाएगा 1000, 500 माइनस 500 कैंसिल होंगे और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1000 कितना हो गया 2000। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 2 कंप्लीट होता है, यहाँ तक आप 7.2 तक की एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं।